जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय आत्माओं, वीडियो शुरू करने से पहले आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और मन ही मन श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए। हे कृष्ण, जो भी आत्मा आज इस अमृतवाणी को सुन रही है, जिसे दुनिया ने नजरअंदाज किया है, जिसे अपनों ने हल्के में लिया है, जिसका प्रेम, सम्मान और समर्पण ठुकरा दिया गया है, उसे आज शक्ति दीजिए। प्रिय मित्रों, आज हम उस रहस्य को खोलने वाले हैं जो श्री कृष्ण ने कभी सीधे नहीं कहा, लेकिन अपने मौन, अपने व्यवहार और अपने अलग हो जाने से सिखा दिया। आज हम जानेंगे, जब लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं तो यह तुम्हारी हार नहीं बल्कि ईश्वर की तैयारी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे संसार अनदेखा करता है वही ईश्वर की दृष्टि में चुना जाता है। प्रिय मित्रों, क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर जगह क्यों चमकते हैं और कुछ लोग चाहकर भी अनदेखे रह जाते हैं? कारण सिर्फ एक है, मानसिक स्थिति। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुमने अपनी आत्मा की शक्ति गलत जगह रख दी है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन, जो तुम्हारी उपेक्षा करता है उसके पीछे भागना अपने आत्मसम्मान का अपमान है। महाभारत में एक दृश्य है, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, सभा भरी है, सब मौन है और कृष्ण भी मौन है। क्यों? क्योंकि कृष्ण जानते थे, जब तक आत्मा स्वयं पुकारती नहीं, तब तक चमत्कार नहीं होता। यही जीवन का नियम है। जब तुम बार बार उसी इंसान को मैसेज करते हो जो तुम्हें इग्नोर करता है, तब तुम द्रौपदी नहीं बल्कि सभा के मौन दर्शक बन जाते हो। कृष्ण कहते हैं, मौन कभी कमजोरी नहीं होता, मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। प्रिय मित्रों, कृष्ण कभी भी किसी के पीछे नहीं भागे। राधा ने पुकारा, कृष्ण प्रकट हुए। सुदामा ने नहीं मांगा, कृष्ण स्वयं चल पड़े। यही नियम है, जो तुम्हें चाहता है वह तुम्हें खोजेगा, जो नहीं चाहता उसके पीछे भागना अपने मूल्य को गिराना है। अब कृष्ण तुम्हें सिखा रहे हैं, पीछे हटना सीखो, उपलब्ध रहना बंद करो, हर बात समझाना छोड़ दो। जब तुम पीछे हटते हो तो सामने वाला पहली बार सोचता है, यह अचानक बदल क्यों गया? यहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वयं की इज्जत कर ली उसे संसार की इज्जत की आवश्यकता नहीं। प्रिय आत्मा, जब तुम खुद को सस्ता बनाते हो तो दुनिया मोलभाव करती है, लेकिन जिस दिन तुमने खुद को दुर्लभ बना लिया उस दिन लोग तरसते हैं। अब क्या करना है? खुद पर काम करो, अपने शरीर को मजबूत बनाओ, अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपने व्यवहार में गंभीरता लाओ। याद रखो, कृष्ण हमेशा शांत थे, लेकिन कभी साधारण नहीं। अब कृष्ण की सबसे गहरी नीति सुनो, जिसे उत्तर की आदत हो उसे मौन से सजा दो। अगर कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है उसे सफाई मत दो, अपनी भावनाएं मत खोलो, अपनी तकलीफ मत दिखाओ, बस शांत हो जाओ। जब तुम शांत हो जाते हो तो सामने वाला अपने ही विचारों से लड़ने लगता है। वह सोचता है, क्या मैंने गलत किया? क्या यह अब मुझे जरूरत नहीं समझता? क्या इसकी जिंदगी मुझसे आगे बढ़ गई? और यहीं खेल पलट जाता है। प्रिय मित्रों, जब तुम कृष्ण चेतना में आते हो तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कौन रुका, कौन गया, कौन लौटा। कृष्ण कहते हैं, जब तुम पूर्ण हो जाते हो तब अधूरे लोग तुम्हें खोने से डरते हैं। अब तुम पीछा नहीं करते, इंतजार नहीं करते, उम्मीद नहीं लगाते। अब तुम बस खुद बनते हो और यही अवस्था सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि अब तुम्हें कोई खो नहीं सकता। प्रिय आत्मा, याद रखना, जिसने तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हारी कदर नहीं की
उसे तुम्हारी गैर मौजूदगी से ईश्वर स्वयं शिक्षा देता है। अब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, अब तुम्हें कुछ कहना नहीं, अब तुम्हें बस बढ़ते जाना है। कृष्ण तुम्हारे साथ है, और जब कृष्ण साथ होते हैं तो देर होती है, अंधेर नहीं। जय श्री राधे कृष्ण।